मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th का ये सेकेंड लेसन है जिसमें हम लोग एक दिन और क्लास लिए थे, जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। ये हम लोगों का पार्ट 3 है, थर्ड पीरियड है इसमें, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, इसमें सपोज कीजिए कि हमने ये कि यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल्स के ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को यहाँ पे हमने रोलिंग किया, वोंड कर दिया। सपोज कीजिए ये सिलिंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने ये किया और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर ऐड किया। तो अगर हम इसके अंदर अगर हम किसी बार मैग्नेट को इसमें पुश करते हैं तो जैसे ही हम इससे बार मैग्नेट को इसके अंदर पुश करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो इसका जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है, इसमें डिफ्लेक्शन हम देखते हैं। तो डिफ्लेक्शन जो देखते हैं, इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर हम लोग समझते हैं पहले से ही कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका डिटेक्शन करती है। तो डिफ्लेक्शन ये बताता है कि इस सर्किट के अंदर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं, उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। तो वी कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करें हम, तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। आप चाहें तो इस मैग्नेट को ही आप जो है इन आउट कर सकते हो, या चाहो तो इस सिस्टम को ही आप इन आउट कर सकते हो। तो इस सिस्टम को भी चेंज करोगे तब भी वहां पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। दोनों ही केस में जैसे भी आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, तो इस तरह के करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और ये पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस बाय विच इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है, इसके बेस पे आपको जो है डायनेमो वर्क करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है वो इस बेस पे वर्क करता है कि किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, इसको समझो पहले, क्लियर करो इस कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। हम लोग ये क्लियर कर लिए हैं अभी तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम लोग इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करते हैं। हमने बताया फर्स्ट सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, हमने बताया कि किसी सोलेनोइड के अंदर अगर हम किसी बार मैग्नेट को इन आउट करते हैं तो हम लोग देखते क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर जो उसमें कनेक्ट रहता है, उस गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन होता है और वही डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है कि उस सर्किट के अंदर से उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट का नाम हम देते हैं इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि सपोज करो कि हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहां पे रख दिया और एक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने यहां पे रख दिया। दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ दैट मैग्नेट और ये साउथ पोल हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने यहां पे पुट किया, समझिए, और इसको हमने पुट किया और पुट करने के बाद सपोज करो
कि यहां से हमने यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अगर हम लोग सपोज करो कि इस पे इंसुलेटेड कॉपर वायर यहां पे लपेटा हुआ है, अगर हम लोग इसको रोटेट करने के प्रोसेस को अगर हम डेवलप कर देते हैं, इसको जैसे जितने स्पीडली हम रोटेट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि उतना ही स्पीड में गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, वो गैल्वेनोमीटर की नीडल में जो है डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वही चीज है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर हम चेंज करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट में आपको जो है, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसको डायनेमो कहते हो, उसमें भी यही होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स होते हैं, जो फील्ड मैग्नेट्स होते हैं, उनके अंदर हम लोग जो है एक आर्मेचर को रखते हैं। उसके अंदर यहाँ पे सॉफ्ट लगा रहता है जो एक्सेल होता है, एक्सेल के सहारे ये घूमता रहता है। और घूमने से क्या होता है कि जो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं और जो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, और ये आपस में जब कोलैप्स करते हैं, कोलाइड्स करते हैं, जब टकराते हैं, तो इनमें जो है डिफ्लेक्शन होता है, जो डायरेक्शन चेंज होता है, जिसके चलते इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और इसी टेक्निक का यूज करके आपका जो है डायनेमो या इलेक्ट्रिक जो जनरेटर कहते हैं, उसकी डिस्कवरी हुई थी। और यही बेस है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो बेस रहता है किस प्रिंसिपल पे होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। क्लियर? जिस बात के लिए हम लोग जो है स्टार्ट किए थे, वहां पे हम लोग पहुंचे। हम लोग देख रहे थे ईएमएफ के बारे में, हम लोगों को स्टडी करना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ जो होता है प्रोड्यूस होता है, ऐसा केस हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में हम इस चीज को हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर में तो आप क्लियर कर लिए, डायनेमो में क्लियर कर लिए कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते होता है। और यहां पे हम लोग ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर के केस में होता है। फिर उसी टाइप का हम फिगर बनाते हैं। ये समझो कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल इसका है, फिर यहां पर एक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने दिया, ये इसका साउथ पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है। इसके बीच में हम लोग रेक्टेंगुलर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें पुट करते हैं। इसको एक्सेल के सहारे इसको इस तरह से रखते हैं कि आराम से इजी गोइंग। यहाँ पे आपको आगे बताया जाएगा जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाया जाएगा, तो इसमें स्प्लिट रिंग होता है, इसमें कार्बन ब्रशेस होते हैं। हम ऐसी चर्चा अभी नहीं करेंगे, अभी आपको केवल कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस स्थिति में यहाँ पे इसको सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि दैट मीन्स इसको हम इसको सेल से जोड़ देते हैं। करंट का जो फ्लो होगा डायरेक्शन ये होगा। हम जरूरत पड़ने पर यहाँ स्विच भी दे सकते हैं। करंट का फ्लो ऐसे होगा, सपोज करो कि ये इस आर्मेचर का ABCD पार्ट है। अब यहाँ पे आगे पढ़ोगे तुम कि यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग लगा रहता है वो उसको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करता है। तो जैसे ही ये करंट जाएगी, ये ओनली वन पाथ होते हुए जैसे ही इस AB फेस में आती है करंट, तो आप पढ़े हो कि कोई करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है उसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उनकी होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होती है। तो इसके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। जैसे ही करंट इसके अंदर जाएगा ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, दैट मीन्स इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे और इसके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, इसके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कोलाइड्स करते हैं, टकराते हैं, तो यहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क मीन्स घूर्णन, घूम जाना, टॉर्किंग होता है। और जो AB इसका फेस होता है, AB डाउनवर्ड चला जाता है, जिसमें करंट फ्लो करता है नीचे की तरफ जाता है, हाफ ये नीचे की तरफ जाता है
और ये हाफ ऊपर आता है, तब तक ये करंट घूमते हुए यहाँ पे CD पे आता है और CD डाउन होता है तो फिर AB अप होता है। और इस टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है, इस टॉर्क को जो प्रोड्यूस करने वाला फोर्स होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन a strong magnetic field in which a current carrying conductor is placed is called electromagnetic force। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं इसको, और ये इलेक्ट्रिक करंट लेने के बाद ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इसको कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप कह सकते हो कि जो ईएमएफ का जो फंक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो फंक्शन आपको इलेक्ट्रिक मोटर में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक मोटर में करंट दिया जाता है और इसमें रोटेशन होता है, और रोटेशन जो इसका होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग जो है रोटेशन दे रहे थे। दैट मीन्स मैग्नेट को इधर से उधर मूव कर रहे थे, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, उसमें से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और उसके बाद हम लोग इस लेसन में आगे बढ़ करके पढ़ेंगे कि हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग कैसे करते हैं और उसमें कौन कौन से डिवाइस की हमें ज़रूरत होती है, हम लोग किस डिवाइस को किस वे में कनेक्ट करेंगे, इन चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। आज के डेट में आप लोग इतना ही तैयार करें, और जो भी बुक्स है, जो बेस बुक्स है एनसीईआरटी की जो बुक्स है, उस बेस बुक में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाने की कोशिश करें। जैसे हमने फर्स्ट बताया आपको कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो आपको बताया था हमने कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन यहां पर जब पूछेगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप क्या जवाब दोगे यहां पे कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग magnetic field, then it experiences torque due to EMF. This is the main principle for electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को पुट करते हैं, तो उसमें जो टॉर्क होता है जब करंट देते हैं तो टॉर्क होता है वो ईएमएफ के चलते होता है। इसी टॉर्क पे बेस्ड है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। थैंक्स, फिर नेक्स्ट क्लास में। आइए ना, अभी चलो ना।